बूम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है मानव विकास। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर मानव विकास का मतलब होता क्या है ना। इसमें बहुत सारे तर्कों के बारे में पढ़ेंगे और विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो पहला अगर बात की जाए कि पहला मैंने टॉपिक लिया है बच्चों, सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सार्थक जीवन का इधर मतलब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सार्थक जीवन का मतलब केवल ये नहीं होता कि लंबा जिए, ज्यादा समय तक हम लोग लाइफ को जिए, ये सार्थक जीवन नहीं होता। सार्थक जीवन का मतलब होता है लाइफ में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप कर लो क्या करो, जीवन भर लगे रहो। ठीक है ना, और अपने उद्देश्य को प्राप्ति करो, वो कहलाता है सार्थक जीवन। ठीक है, तो यही बता रखा है। और लोगों के मतलब इसके अंदर क्या है, लोग स्वस्थ रहें और अपने विवेक का प्रयोग क्या करें, सोच समझ कर करें, और समाज में प्रतिभागिता करें और उद्देश्यों को पूरा करें। मतलब कहना क्या है कि समाज में हम लोग रहकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में लगे रहें, यही कहलाता है सार्थक जीवन। अब बात करते हैं जैसे विकास के बारे में कि आखिर विकास का मतलब होता क्या है। अब जैसे विकास के बारे में आपने सुना होगा, जैसे विकास को हम डेवलपमेंट भी लेते हैं, डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अब समझते हैं कि विकास का मतलब होता क्या है। पहला है कि जो विकास क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। यानी याद रखना, विकास क्या होता है, हमेशा गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है विकास। दूसरा क्या है, विकल्पों में क्या होना, वृद्धि होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है ना। जैसे क्या हो गया, सपोज करो कोई भी एक रमेश नाम का लड़का था, उसने क्या करी, एक ओडी खरीद ली। ठीक है ना, जो 3 इस टाइप से थोड़ा कुछ बना होता है, कार होती है, एक ओडी खरीद ली। तो क्या हुआ, उसके विकल्प उसने खरीदा, यानी उसके विकल्पों में वृद्धि हो गई, तभी तो उसने खरीदा, यानी उसका मानव विकास हो गया। तो मानव के विकल्पों में वृद्धि होना विकास कहलाता है। वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर सको, मैटर नहीं करता। ठीक है, पास्ट में आप क्या थे, प्रेजेंट टाइम में आपकी अगर स्थिति में बदलाव आ चुका है ना, और आपकी अर्निंग बढ़ चुकी है, तो वही क्या है, विकास है। तो ये होता है बच्चों विकास का अर्थ। अब बात करते हैं वृद्धि की कि भाई वृद्धि का मतलब क्या होता है। विकास हमेशा याद रखना, विकास गुणात्मक होता है, मानव के विकल्पों में वृद्धि होना, और विकास जो होता है वर्तमान स्थिति से लगाया जाता है। इस चीज को याद रखना। और एक चीज और बता देता हूं, विकास बच्चों हमेशा सकारात्मक होता है, नकारात्मक कभी नहीं होता, हमेशा सकारात्मक होता है। अब बात करते हैं आखिर वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो वृद्धि क्या होता है बच्चों, मात्रात्मक होती है। किसी को कर्जा बढ़ गया है ना, तो वो वृद्धि, तो हम किसी के कर्जे में वृद्धि हो गई, तो क्या है ये, तो हम विकास इसे नहीं कह सकते। या ये भी हम कह सकते हैं भाई किसी कोई ज्यादा समृद्ध हो गया, कोई विकसित हो गया, ये भी एक वृद्धि है। तो हम कह सकते हैं बच्चों की वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, मापा जा सकता है। ठीक है ना, इसे क्या होता है, मापा जा सकता है। और वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। मतलब वृद्धि जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आपके ऊपर या मुझ पर कर्ज का बढ़ना क्या कहलाएगा, एक ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाएगा। ठीक है ना, धनात्मक का मतलब क्या होगा, मेरी अर्निंग बढ़ जाना, एक क्या कहलाता है, धनात्मक वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, और वृद्धि को मापा जा सकता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो ये दो डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास में, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव विकास का आखिर मतलब क्या होता है। जो आपको ये दिख रहा है इसे कहते क्या है, मानव विकास का मतलब क्या होता है। तो मानव विकास का मतलब क्या होता है, मानव विकास से तात्पर्य होता है लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना और उनके जीवन में सुधार होना ही क्या कहलाता है, मतलब मानव विकास कहलाता है। अब जो ये परिभाषा आप देख रहे हो, ये परिभाषा दी किसने है, तो बच्चों मानव के विकल्पों में वृद्धि होना है ना, ये दिया है पाकिस्तान के थे, जिसका नाम था महबूब उल हक। ये विचारधारा जो है वो पाकिस्तान के महबूब उल हक ने दी थी। उन्होंने कहा कि मानव विकल्पों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं।
ये दिख रहा होगा आपको, ये है कौन, ये बच्चों दिख रहे होंगे आपको, ये है डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना। और इन्होंने क्या दिया था, मानव के विकल्पों में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है, इन्होंने ये कहा था। अब इन्होंने कहा है मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। इन्होंने कहा कि मानव के मतलब इन्होंने क्या कहा कि भैया मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, अगर ये 4 स्तंभ है तो मानव विकास संभव है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से स्तंभ है। जैसे पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। ये 4 जो स्तंभ दिख रहे हैं ये मानव विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना मानव विकास हो ही नहीं सकता। ये जो है पाकिस्तान के महबूब उल हक ने ये विचारधारा कही थी। तो समझते हैं कि आखिर इस विचारधारा के अंदर है क्या। तो बच्चों पहला बात की जाए आखिर समता का मतलब क्या होता है, तो समता का मतलब क्या होता है, समानता ही होता है ना। तो जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है या अवसर है, तो उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, समान भागीदारी मिलनी चाहिए। मतलब क्या रखा है, जो हमारे पास जो अवसर मिल रहे हैं लोगों को वो समान रूप से हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। और लोगों को जो उपलब्ध अवसर उनके जाति जैसे लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के संदर्भ में भेदभाव के विचार के बिना मिलना चाहिए। मतलब लोगों को जाति, धर्म, रंग, रूप इसके आधार पर भेदभाव ना किया जाए और सभी लोगों को अवसरों में समानता दी जानी चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं, समता कहते हैं। और महबूब उल हक ने कहा था जब तक समानता या समता नहीं होगा तब तक मानव विकास पॉसिबल नहीं है। तो ये विचारधारा थी। दूसरी जो बच्चे है कहते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता आपने सुना भी होगा, कई बार आपने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है कि अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है, ठीक है ना। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर क्या किया जाए। मतलब ये डेफिनेशन क्या कहती है, हम विकास करें तो सही, भविष्य के सिरे को ध्यान में रखकर जो हम विकास करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। वर्तमान जैसे हम वर्तमान संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि भविष्य की पीढ़ी भी क्या कर सके, उसका यूज कर सके, उसे ही सतत पोषणीयता कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए वर्तमान में अगर पेट्रोल है तो मनुष्यता ये नहीं कि हम पेट्रोल को पूरा पूरा हम खुद ही खर्च कर दें कि आने वाली भावी पीढ़ी उसका यूज ना कर पाए, तो वो मानव विकास नहीं कहलाता। तो महबूब उल हक ने बोला है कि हम मानव विकास करें, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये इस चीज का भी विचार रखना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और भावी पीढ़ी भी क्या कर सके, इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। इसीलिए इन्होंने विचार दिया था सतत पोषणीयता का विचार। तीसरा आता है उत्पादकता। उत्पादकता देखो यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग क्या किया है, मानव श्रम से किया गया है, ठीक है। मानव श्रम यानी मानव मेहनत कितना करता है इससे किया गया है और उत्पादकता के संदर्भ में किया गया है। और लोगों को इसमें क्या बनाना है, समर्थ बनाना है और सक्षम बनाकर क्या कर सकते हैं, मानव श्रम और उत्पादकता को निरंतर क्या किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए, कोई व्यक्ति निरंतर एक ही कार्य, एक ही क्रियाकलाप में लगा हुआ है या बहुत सालों से, एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी क्रियाकलाप में निरंतर एक मतलब वही क्रियाकलाप कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे हमारी रोशन शाह स्टडी की टीम है, ठीक है, अब लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, वही 5 से 6 सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, जो हम 5 या 6 साल पहले थे, हो सकता है हम उतना बेहतर ढंग से ना पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एक ही एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो कॉमन सी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बेहतर आपको जितना हो रहा है आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही मानव विकास कहलाता है। यानी मानव को क्या बनाया जाए, सक्षम और समर्थ बनाकर क्या किया जा सकता है, उत्पादन को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहा था तीसरी विचारधारा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है बच्चों सशक्तिकरण। सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग मानव शक्ति से लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोगों को क्या करना है, हमें समर्थ बनाना है। जो आर्थिक रूप से पीड़ित है, मतलब पिछड़े हैं, जो गरीब है, ठीक है ना, और जो मतलब समाज ने जिन्हें क्या कर रखा है, मुख्य समाज से अलग कर रखा है, इन लोगों को हमें क्या करना है, समर्थ बनाना है, जिससे क्या हो सके, उनके विकल्पों में वृद्धि हो सके और वो अपना मानव विकास कर सके। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको समझाया है।
तो ये हैं बच्चों मानव विकास के जो प्रमुख क्या है स्तंभ है, जो पाकिस्तान के महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब आता है मानव विकास के विभिन्न उपागम। अब उपागम के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो मानव विकास का उपागम है क्या। तो पहला तो आप लोग याद रखिएगा, मानव विकास के जो उपागम है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा मानव विकास के क्या दिए गए बच्चों, उपागम दिए गए हैं। ये 4 उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो भारतीय के थे। इन्होंने कहा कि भाई यानी मानव विकास का मतलब क्या होता है, अगर मानव के संसाधनों तक पहुंच होगी तो वो क्या कहलाएगा, मानव विकास कहलाएगा। संसाधनों तक पहुंच, जो चाहिए हम वो खरीद ले रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मानव विकास कहलाएगा। तो इन्होंने जो विचारधारा दी, इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला कि मानव का संसाधनों तक पहुंच मानव विकास कहलाता है। और इन्होंने मानव विकास के 4 उपागम दिए थे जो आपको दिख रहा होगा। पहला है बच्चों आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आपका आवश्यकता जो आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा है क्षमता उपागम। इस प्रकार से 4 उपागम है। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं मानव जैसे समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपको इधर बताया कि आय उपागम, तो हम लोग कभी भी हम बोलते हैं किसी व्यक्ति का विकास हुआ है तो सबसे पहले हमारी नजर किस पे पहुंचती है, पैसे पर, आय पर। भाई तुम्हारी इनकम कितनी है। तो आय उपागम क्या है, मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम है बच्चों। ठीक है। आय का उच्च स्तर क्या दिखाता है, मानव विकास को दर्शाता है। कॉमन सी बात है, किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होगा तो यानी उसका मानव विकास हुआ होगा। तो आय का उच्च स्तर मानव विकास को दर्शाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, मानव विकास को आय के साथ क्या किया जाता है बच्चों, जोड़कर देखा जाता है। उसके बेस पे कहा जाता है किसी व्यक्ति का मानव विकास कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला था। तो पहला बोला आय उपागम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया। अभी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि आय उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीनतम उपागम है। दूसरा, आय का उच्च स्तर मानव विकास को दर्शाता है। तीसरा, आय को मानव विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है ना। दूसरा है बच्चों कल्याण उपागम। अब कल्याण उपागम का मतलब क्या होता है कि इसमें मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों को क्या किया जाता है, केंद्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत, या कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। कोई बच्चा क्या कर रहा है, मतलब बेस्ट तरीके से एंकरिंग कर रहा है, तो ये क्या है, उसका मतलब बहुत सारी चीजें क्रिएटिव, मतलब इनोवेटेड माइंड है उसका। तो इस स्थिति में क्या करेगी जो सरकार होगी, वो क्या करेगी, मानव पर क्या लगाएगी, पैसा खर्च करेगी। यानी कल्याण उपागम में क्या करते हैं कि सरकार क्या करती है, व्यक्ति पर अधिक से अधिक खर्च करके क्या कर सकती है, मानव विकास के स्तर को और ज्यादा बेहतर बनाती है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है कल्याण उपागम। नेक्स्ट बात करते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है, पहला तो बच्चों याद रखना, इसे ILO ने दिया था। ILO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO ने क्या कहा है, ILO ने यह कहा है कि किसी व्यक्ति का मतलब मानव विकास के लिए 6 चीजें होनी चाहिए। आपने पहले नारा सुना होगा, मतलब रोटी कपड़ा मकान। हमारे भारत में पहले नारा क्या था लोगों को जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन क्या है कि आज इतना नहीं है। आज किसी व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान है तो भी वो उसका विकास नहीं हुआ है। ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, जैसे इसमें चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ जल। ये 6 चीजें होनी चाहिए, तब उसका माना जाएगा मानव विकास। यानी क्या होगा कि आधारभूत जो चीजें क्या होती, एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड क्या होती है, तो उसकी नीड होती है शिक्षा। ठीक है। तो शिक्षा होगी। दूसरा है स्वास्थ्य। ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका हो गया स्वच्छ जल। ठीक है। और फोर्थ हो गया आपका आवास। ठीक है। और मतलब और वस्त्र हो गया।
ठीक है। इस प्रकार से 6 चीजें होती हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, और ये जो सारी चीजें हैं ये किसने, ILO ने कही थी, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर, ILO के नाम से जाना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, मतलब ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्षमता उपागम। तो क्षमता उपागम क्या किया है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। यानी मानव का संसाधनों तक पहुंच मनुष्य की क्या दर्शाता है, क्रय क्षमता को दर्शाता है। यानी अगर आपको कोई चीज चाहिए और वो आप खरीद ले रहे हो, तो ये आपकी क्रय क्षमता को दर्शाता है कि आप किसी चीज को खरीद सकते हो। तो ये भी क्या है, एक मानव विकास को दर्शाता है। तो ये होते हैं मानव विकास के 4 उपागम। ये 2 टॉपिक मैंने आप लोगों को कराए, पेपर में 100% पूछा जाता है, हर बार पेपर में आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति का मानव विकास हुआ है कि नहीं हुआ, इसका मापन किस तरीके से किया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, मानव विकास के लोगों के कहता है कि यानी लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना या परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक किसमें क्या होता है बच्चों, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे क्या होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये प्रमुख क्षेत्रों का निष्पादन करती है। मतलब मानव विकास के लिए क्या होता है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। ठीक है ना। जैसे ये हम कह सकते हैं मानव विकास के 3 घटक भी हैं, ठीक है ना, जो किसके द्वारा दिया गया है, UNDP के द्वारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है मानव विकास के घटक। ठीक है बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा क्या दिया गया है बच्चों, मतलब मानव विकास के कुछ सूचकांक दिए गए हैं, कुछ घटक दिए गए हैं। जैसे इन घटकों के बारे में बात की जाए, जैसे पहला कौन सा होता है बच्चों, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक क्या है, जन्म के समय क्या है, जीवन प्रत्याशा से है, जो दीर्घ और स्वस्थ आयु को दर्शाता है। कि यानी अगर आप क्या होगा कि जन्म के समय क्या होगा, जीवन प्रत्याशा अच्छी रहेगी, तो व्यक्ति क्या होगा, लंबा जिएगा। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा समय तक जी सकता है। नेक्स्ट है, दूसरा है शिक्षा। ठीक है, मानव विकास के लिए दूसरी चीजें क्या चीजें हैं, शिक्षा। ये UNDP द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पूर्ण साक्षरता और एक सकल नामांकन अनुपात के आधार पर माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को क्या करता है बच्चों, दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति मतलब या किसी देश में कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, और सकल नामांकन का मतलब क्या होता है कि किसी कारणवश बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो शिक्षा छोड़ देते हैं, फिर दोबारा भविष्य मतलब आगे जाके क्या होता है, दोबारा शिक्षा को पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सकल नामांकन अनुपात कहलाता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो तीसरा है मानव विकास के लिए, वो है संसाधनों तक पहुंच। ये लोगों की क्रय शक्ति को दर्शाता है, मैंने अभी आपको बताया। और ये आर्थिक सामर्थ्य का सूचक होता है कि आर्थिक सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि यानी वो किस तरीके से पैसे के द्वारा कोई चीज को खरीद सकता है, ये उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं UNDP। ठीक है, तो 1990 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्रीय संघ जो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP ने क्या किया था, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को मापकर क्या किया, मानव विकास का रिपोर्ट क्या किया है, प्रस्तुत किया है कि हाँ भाई किस देश में गरीबी ज्यादा है, किस देश में मानव विकास उच्च है और किस देश में सबसे कम मानव विकास है। तो ये कौन प्रस्तुत करता है, UNDP ही प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं मानव विकास के, अगर हम बात की जाए कि यानी किसी देश में अगर उच्च मानव विकास है तो उन देशों में ऐसा है क्या चीज जिसके कारण उन देशों का मानव विकास उच्च है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्वे की, स्विट्जरलैंड की, तो इन देशों का मानव विकास काफी उच्च है। तो आखिर इन देशों में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण इन देशों का मानव विकास काफी बेहतर है।
इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों पहली चीजें क्या है कि इन देशों में जो सेवाएं जैसे क्या होती है, जो सेवा जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है और इन सेवाओं को उपलब्ध कराकर क्या करते सरकार प्राथमिकता होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी जिन देशों का मानव विकास अच्छा है वो सरकार क्या करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा धन खर्च करती है, ठीक है ना। और वहां की सरकार ये सोचती है भाई ये सारी चीजें तो क्या करना, प्रोवाइड करवाना ही है, और ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाना उन लोगों की प्राथमिकता है, ठीक है। हमारे भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे साक्षर, जो हमें भारत में बहुत सारे जो छात्र हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कई जगह क्या करते हैं, कई सारे आप गाँव में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में इतना पैसा खर्च नहीं करती है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मतलब पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास अवसर ही नहीं है या संसाधनों की कमी है और सरकार इन पर व्यय ज्यादा खर्च नहीं करती है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता पर यहाँ नहीं होती, मतलब राजनीतिक उपद्रव यहाँ नहीं होता, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से यहाँ लड़ती वड़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मानव विकास को बेहतर करना। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि उच्च मानव विकास वाले देशों में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग, कनाडा, इन देशों का मानव विकास क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा है। और भारत जो है वो 128 नंबर पे आता है मानव विकास पर, ठीक है ना। अलग अलग आपको मिल जाएगा, अभी 128 है, किसी किसी बुक में आपको 131 भी मिल जाएगा, किसी किसी में आपको 132 भी मिल जाएगा। तो ये भारत का मानव विकास है। तो ये सारी चीजें अगर किसी देश में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उन देशों का क्या हो चुका है, मानव विकास हो चुका है। अब बात करते हैं मानव विकास के निम्न स्तर, यानी ऐसा मतलब जो देश होते हैं आखिर ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो उन देशों में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है ना, अवेलेबल नहीं होती है और उनका मानव विकास नहीं होता है। आखिर क्या क्या चीजें, तो पहला क्या है बच्चों, देखो सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है, ठीक है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश कौन कौन से, मतलब इन देशों में क्या होता है, प्रतिरक्षा गृह कलेश हमेशा रहता है, ठीक है ना। शांत करने में क्या होता है, अधिक खर्च हो जाता है। मतलब जिन देशों का मानव विकास निम्न होता है इसमें सरकारें क्या होती है, हमेशा युद्ध में, राजनीतिक उपद्रव या गृह युद्ध में ही पैसा खर्च करती रहती है, ठीक है ना। इसीलिए इन देशों का क्या होता है, विकास नहीं हो पाता। आज भारत है, अगर बात की जाए भारत के बारे में कि भारत आज पिछड़ा क्यों है, आज मानव विकास में भारत 131 132वें नंबर पे है, क्यों है, क्योंकि कॉमन सी बात है, हमारे भारत में ज्यादातर क्या होता है, जातीय, मतलब जातीय हमेशा संघर्ष होता है, धार्मिक संघर्ष होता है, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के लांछन लगाती रहती हैं, है ना। तो हमेशा इन्हीं चीजों में सरकारें लगी रहती हैं, तो जाके शिक्षा पर कहां पैसा खर्च कर पाएंगे। तो ये चीजें होती है। विकास की गति यहाँ बहुत धीमी होती है। अधिकांश देश क्या करते हैं, राजनीतिक उपद्रव और गृह युद्ध और सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों के दौर से क्या कर रहे हैं बच्चों, गुजर रहे हैं। ये सारे देश हम लोग, ये सारे देश क्या हो रहे हैं, अकाल से, बीमारियों से, इन्हीं सबसे जूझते जा रहे हैं। इसीलिए इन देशों का जो मानव विकास है ये बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल होते हैं, मैंने आपको दो से बताया, यानी उच्च मानव विकास वाले देशों में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और निम्न मानव विकास वाले देशों में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये है इस वीडियो का बच्चों कंप्लीट पार्ट, ठीक है ना। पूरा चैप्टर है, जितना कोशिश किया है मैंने हर टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।